नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। ये जो पिछले कुछ 1 महीने का बुल रन है, आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। मैं थोड़ा-सा पर्सनल रीज़न्स की वजह से ये वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाया था, बट नए साल में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज़ दोबारा से फिर से कंटिन्यूअस रहेंगी। तो आइए देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद से निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया अप मूव दिया। हमने बात किया था कि जो बॉन्ड यील्ड्स चल रही हैं और जो डॉलर चल रहा था उस टाइम पे हमने बात की थी कि बेयरिश होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और कोई चांस ही नहीं है। अपमूव कहाँ तक जाएगा उसकी अब तक तब तक हमने बात नहीं की थी। बट ऑब्वियसली अभी ये हमारी मार्केट ने बिल्कुल वही फॉलो किया और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया हमारी एक्सपेक्टेशन से भी। तो आइए देखते हैं, निफ्टी ने आज 21,741 का क्लोज दिया है, तो अभी देखते हैं कि उसके आगे क्या अब। देखिए ये जो पूरा अपमूव है ये पूरा एक इम्पल्स वेव दिख रही है। देखिए आप, एक हायर हाई का सिलसिला जारी जारी है जो एक यहाँ पे आके लग रहा है कि थोड़ा सा अब साइडवाइज मूव आ रहा है। देखिए पिछले 3 दिन का मूव, इसको थोड़ा सा 15 मिनट के मैं चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा। देखिए आज भी पूरा अच्छा अप मूव आ रहा था और एकदम से एंड में लास्ट के 20 मिनट में 30 मिनट में एकदम से रेड कैंडल्स बन गई और मार्केट ने हमें पूरी बढ़त गवा दी। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ ये अब बेयरिश मूव शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसको देखें, एक जो प्रॉपर हम लोग अपमूव अपमूव जिसको कहते हैं, जिसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते जाते हैं, अब लगता है कि इसमें क्लियर कट एकदम बिना किसी झिझक के एक ये लाइन निकल के आ रही है। जो लेवल है वो है ये देखिए। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टाइम्स 1 2 3 4 और ये पांचवा आज का दिन भी 21,680 के आसपास का ये लेवल है। इसको ये अभी समझिए कि शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म यानी कि लगभग हफ्ते भर के लिए समझ लीजिए। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक हम लोग इसमें डाउन मूव देखेंगे। और वो कहाँ तक आएगा? वो आएगा इस एरिया तक, 21,300 तक के एरिया में आने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। एक और लाइन उस पर भी लगा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब भी ये टूटेगा तो तो ये कहाँ से रिटेस्ट करने जाएगा? मुझे लग रहा है कि ये 21,350 के आसपास के लेवल जो हैं रिटेस्ट होंगे। अभी मार्केट क्या 22,000 चला जाएगा? मुझे थोड़ी सी उसकी चांसेस कम लग रहे हैं कि ऐसा होगा। तो बट अभी देखिए, पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो है वो उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इंट्राडे और जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि 21,680 का लेवल है, 21,675 समझ लीजिए। जैसे ही वो लेवल टूटेगा तो मार्केट जो है वो अपना एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी, जो लगभग मुझे लग रहा है कि 300 पॉइंट के आसपास कंप्लीट होने के चांसेस हैं। 21,350 400 ये एक मोटा मोटी लेवल समझ लीजिए कि यहाँ पे ये एरिया जो है इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद दोबारा अप मूव जाएगा, वो बात की बात है। तो निफ्टी में तो ये दो लेवल समझिए, सिंपल सी बात है। अगर मंडे ट्यूसडे को या वेंसडे को हमारा 21,675 का लेवल टूटता है या गैप डाउन ही ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करने की तरफ विचार रखें। और कोई भी हमें अप मूव मिलता है तो उसमें शॉर्ट करें या पुट लेने की चांसेस हैं। बट ये ऐसा ना समझें कि ये एकदम से बहुत तेज मूव जैसे आया है वैसा ही एकदम से बहुत तेजी से मूव आ जाएगा। आई रियली डाउट दैट। उसका कारण ये है कि ये हमारे यहाँ पे जो इधर पुट राइटिंग हुई हुई है। देखिए कि अपना 21,800 21,700 21,600 में इवन आज के डाउन मूव में भी काफ़ी सारी पुट्स राइट होके गई हैं। लोगों ने लॉन्ग्स को एग्जिट नहीं किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 21,650 6,700 यहाँ पे एक अच्छा कुशन मिलेगा मार्केट को कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे। तो ये पुट राइटिंग जो पुट्स जो बिकी हुई हैं इसकी ओपन इंटरेस्ट को देख के ही मुझे लग रहा है कि कोई शार्प अप डाउन मूव शायद ना आए, धीरे धीरे शायद आए। बट शार्प हो या फिर धीरे धीरे आने वाला ग्रेजुअल अप डाउन मूव हो। बट 21,675 पे ध्यान रखें, ब्रेक हो तो
उस पे फिर शॉर्ट्स करें, या कोई पोजीशन लॉन्ग हो तो उसको थोड़ा सा एग्जिट ज़रूर कर दें। अगर आपको एग्जिट करना ही नहीं है, कि मान लो कि भाई मैं, जैसे हम लोगों ने 20,000 के 19,800 के आसपास से लॉन्ग किया था, कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हूँ, वाई शुड आई बुक प्रॉफिट, तो उसके लिए सामने उसके पुट्स लेके जाए और उसको हेज कर ले, ताकि आप कोई मेजर डाउन मूव से जो आपका जो लॉस है उससे बचें। ठीक है, बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, एक ही लेवल है और कोई लेवल देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए एक बहुत बढ़िया चैनल में चल रहा है। इसमें भी मुझे लग रहा है कि अब जैसे ही ये तोड़ रहा है ना, अब देखिए जो शार्प अप मूव स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब ये 47,300 की तरफ बढ़ चल रहा है। यहाँ से 500-600 पॉइंट की एक डाउन टर्न डाउनवर्ड मूव आने के मुझे अब चांसेस लग रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, जनवरी मूव जो होता है ना, वो आम तौर पे थोड़ा वीक मंथ माना जाता है, स्पेशली पहले के 15-20 दिन। तो उस वही लग रहा है कि ये अपना टेम्पलेट फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए भी सिंपल है, अगर वहाँ पे बैंक सॉरी निफ्टी में अगर 21,775 का, 21,675 का जो लेवल जो हम लोग बात कर रहे थे, उसको ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी डाउनवर्ड मूव आएगा, इसमें भी वीकनेस बढ़ेगी बैंक्स में। और देखिए इसने तो ऑलरेडी पहले ही संकेत दे दिए हैं कि भाई मैं तो अब ब्रेक करके नीचे चलने को तैयार हूँ, जैसा कि आज ये पिछला के आधे घंटे में रिवर्सल आई है। बट इसको शायद डायरेक्टली इसको लेवल देने की बजाय मुझे लग रहा है कि आप निफ्टी पे फोकस करें, निफ्टी का वो लेवल देखें, वो ब्रेक करे तो बैंक निफ्टी ट्रेड करें। आप समझिए इस बात को, कि ट्रेड चाहे बैंक निफ्टी करना है, पर लेवल आपको निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है। निफ्टी का वो लेवल टूटेगा तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचिए। अगर नहीं टूटता है, और मान लीजिए ऐसा हो कि कल निफ्टी 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर खुलता है, और बैंक निफ्टी यहाँ से 50-100 पॉइंट नीचे खुलता है, तो क्या शॉर्ट करना चाहिए? मेरे को लगता है कि तब नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस हमें निफ्टी से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेड के लिए बात, और एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। और सिंपल सी बात है, मुझे लग रहा है कि एक अप मूव शायद इसमें आ सकता है, बहुत पर वो थोड़ा सा भी टाइम है उस बात को। ठीक है, तो इसके अलावा चलिए एक बात कर लेते हैं, गोल्ड की हम लोग बात करते हैं। हमने बात की थी 2100 का लेवल जो है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर खैर अगर आप इसके मान लो मैं मंथली चार्ट देखूं, तो मंथली चार्ट में इसने भले ही ब्रेकआउट दे दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग लेवल पे अगर देखें, तो क्लोजिंग लेवल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। बट मैं फिर भी थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ इसके लिए, कि भाई अभी थोड़ा सा इसको वेट वॉच आउट करना ज़रूरी है। हाँ, 2100 का लेवल टूटेगा तो इसमें ऑब्वियसली बड़ी तेजी बनेगी फिर। ठीक है, और इसमें अभी बात करते हैं हमारा यूएस 10 ईयर यील्ड को लेके। हमने बहुत बार बात की थी इस बारे में, और हमने तो एकदम इसका टॉप जो था 5% का वही पकड़ा था। बट अब क्या, अब मुझे लग रहा है कि ये जो इसका लेवल था, ये दोबारा से इधर पे 3.5 3.3 को रिटेस्ट करने आ रही है। हमने पहले ही बात की थी कि भाई अब इन्फ्लेशन का डर ज़्यादा नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो फेड के फेड यूएस फेड जो है या हमारा आरबीआई है, वो दरें का इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा धीरे धीरे। वही बात हुई भी थी, जैसे ही उधर अंकल पावेल ने बोला कि हम लोग पिवोट देंगे, हम यानी कि हम लोग इंटरेस्ट रेट सब नीचे लेके जाएंगे, तो मार्केट में उसकी वजह से बड़ी तेजी बन गई है। अब ये कहाँ तक जाएगी, कब तक जाएगी, इसमें फिर अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे। बट करंटली मुझे ये लग रहा है कि 3.4 के एरिया, ये जो जोन है, यहाँ पे आने के लिए ये यूएस 10 ईयर यील्ड तैयार है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो है, जो इस बात को डिफ्लेशन जो थ्योरी है, इस बात को जो सपोर्ट कर रहा है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्रूड। क्रूड देखिए, ये देखिए क्रूड जो है लगातार नीचे है। ये क्रूड जो नीचे होना ना, ये इन्फ्लेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो लोगों का फंडा है कि भाई अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मार्केट में कुछ ऐसा होगा नियर टर्म, यानी कि 1-2 महीने के लिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यूएस में अपना ये जो ऑयल में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि ये दोबारा से 67 भी रिटेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में। और साथ ही साथ कॉपर देख लेते हैं। कॉपर, ये रहा कॉपर। कॉपर में भी देखिए सिमिलर है, ये पूरा जो अप मूव है, दो इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, बट ये पूरा अप मूव कोई मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग मूव नहीं लग रहा है।
ठीक है ना? अब अगर यहाँ से देखें तो सिंपल सा है ये। हमारे पास एक निकल के आता है, देखिए ये हायर हाई नहीं बना पाया, यहाँ का जो हाई था नहीं तोड़ पा रहा है, उससे पहले ही लग रहा है कि ये नीचे को मूव करने को तैयार है। तो अगर कॉपर नहीं बढ़ेगा और ऑयल नहीं बढ़ेगा तो भाई इन्फ्लेशन कहाँ से आएगी? सीधी सी बात है। तो देखते हैं। अब जो मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल है, बैंक निफ्टी निफ्टी की बात कर ली है हमने। और इसके अलावा एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन अपना बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये तो भाई मैं बोलता हूँ कि हर एक के पास होना चाहिए। हम लोग तो इसको काफ़ी देर से ट्रैक कर तो रही हैं, खैर। तो 42,640 चल रहा है अभी। मुझे तो लग रहा है कि ये 1 लाख तरफ जाने को तैयार है। जितनी भी डिप्स ऐसी मिलेंगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्या ये कभी 31,000 आ सकता है? आई रियली डाउट दैट कि नियर फ्यूचर में आ जाए। सो तो मुझे तो लग रहा है कि उससे पहले ये अपना 65,000 66,000 की तरफ बढ़ने को तैयार है। जितना ये मूव इधर टाइम बिताएगा उतना इसके लिए अच्छा है। डाउ जोन्स भी देख लेते हैं। डाउ जोन्स बिल्कुल एकदम निफ्टी जो है और डाउ जोन्स एकदम एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं एकदम। वो पूरा का पूरा ये खेल जो है लिक्विडिटी का बना हुआ है। मार्केट जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले जो टाइम अगले 1 साल में फेड जो है अपनी इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर देगा। उसका इफेक्ट क्या होगा चलो वो बाद में देखेंगे, खैर। इसके बारे में अलग से थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग फिर से एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में वही है भाई अपना 15 मिनट की वीड चार्ट के ऊपर 21,690 का ये वाला जो लेवल है, 170 80 90, ये 20 30 पॉइंट का। इसको ध्यान रखें और जैसी ब्रेक हो तो उस हिसाब से ट्रेड लें। हाँ, ये पूरा एजुकेशनल चैनल है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो भाई अपना लॉस भी बुक करना सीखें, और कोई भी ट्रेड लेने के साथ में हेज ज़रूर लें। ठीक है? नववर्ष की फिर से हार्दिक बधाई। थैंक यू वेरी मच।